Hello students, good morning. I am Amarjeet, your Hindi teachers. Today I discuss Hindi second part, grammar, व्याकरण, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण पर, भाषा पर और वर्ण पर। फर्स्ट स्टेप यानी व्याकरण पर हम बात करते हैं। व्हाट इज ग्रामर या व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण ऐसा शास्त्र जिसके पढ़ने से या जिसके पढ़ लेने से मनुष्य किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना एवं बोलना सीख जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। फिर से जानेंगे, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य किसी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीख जाता है। अगले स्टेप पर हम बात करेंगे भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा किसे कहते हैं या व्हाट इज लैंग्वेज? जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर और बोलकर व्यक्त करता है, या ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। फिर से जानेंगे, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर और बोलकर व्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। व्याकरण के तीन खंड हैं। व्याकरण के तीन खंड हैं। पहला है आपका वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है आपका वाक्य विचार। जिसमें हम चर्चा करेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण सिंपल सी बात है, जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट हम टॉप करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जा सकता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण समूह को, वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला का जो समूह होता है वो अक्षरात्मक होता है। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं, जिसमें आपके 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन पाए जाते हैं। हिंदी वर्णमाला के जनक जॉन गिल क्राइस्ट को माना जाता है। आगे डिस्कस करेंगे वर्णमाला का वर्गीकरण। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है या वर्गीकरण किया गया है। फर्स्ट है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन। जिसमें पहला स्टेप है आपका स्वर। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। या यूँ कह सकते हैं, वह वर्ण जिनके उच्चारण में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो, उसे हम कहते हैं स्वर। जैसे आपका छोटा हुआ, बड़ा हुआ, छोटी ही हुई, बड़ी हुई, छोटा हुआ। इनमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा रही है। यानी कहने का मतलब है, वह वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण के सहयोग से उच्चारित किए जाते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, या हिंदी में भी कह सकते हैं 11 स्वर हैं, लेकिन उनकी 10 मात्राएं होती हैं, क्योंकि छोटा आ की अपनी कोई मात्रा
नहीं होती है। कहने का मतलब है हिंदी में 11 स्वर हैं, लेकिन उनकी जो मात्राएं हैं वो 10 ही हैं, क्योंकि छोटा आ का अपनी कोई मात्रा नहीं है। अगला स्टेप यह है, उच्चारण के आधार पर हिंदी में स्वर की संख्या 10 मानी जाती है और कुल स्वरों की संख्या आपकी 13 मानी गई है। आगे बात करेंगे अयोग वाह। अगला स्टेप है आपका अयोग वाह। अयोग वाह क्या होता है? ये स्वर में ही होते हैं। जैसे आप अंक, आहा, ये सिंबल जो दिख रहा है ये अनुस्वार का है और ये सिंबल आपका विसर्ग का है। जिसमें डबल सिंबल इस तरह के लगे हों वो आपका विसर्ग है, और जिस पे ऊपर की तरफ लगा हो वो आपका अनुस्वार होता है। तो चलिए अब उच्चारण में इनको हम क्या कहेंगे? अंक, इसको क्या कहा जाता है? आहा कहा जाता है। अनुस्वार, अंक को अनुस्वार कहा जाता है। अंक को अनुस्वार कहा जा सकता है। यू इसको इस तरह से जानते हैं। उच्चारण के समय में यदि हवा केवल नाक से निकलती, यदि हम इसका उच्चारण करते हैं, इसके उच्चारण में यदि हवा जो है केवल नाक से निकलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। यानी अंक को ही अनुस्वार कहा जाता है। यानी जब हम इसका उच्चारण करते हैं, यदि यूँ कह सकते हैं इसके उच्चारण में यदि हवा नाक से निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में जैसे हमने कहा पतंग, क्या कहा? पतंग। ये आपका क्या है? इसमें जो है पतंग को बोलते समय जो है हमारा जो हवा निकल रहा है वो हमारे नाक से निकलता है। यानी उसको जब पतंग का उच्चारण करते हैं तो हवा जो हमारे नाक से निकलता है। उसी प्रकार से अगर हम कहें चंचल, क्या कहें? चंचल। चंचल शब्द का उच्चारण करने पर भी जो हवा है वो हमारे नाक से निकलता है। इसलिए जो है ये सभी क्यों क्या हैं? अनुस्वार है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अनुस्वार जिसके उच्चारण में हवा नाक से निकले वही हमारा क्या है? अनुस्वार, अर्थात आहा को ही अनुस्वार कहा जाता है। अगला स्टेप है अनुनासिक, यानी चंद बिंदी इस पे लगती है। अनुनासिक चंद बिंदी, यानी चंद बिंदी को ही अनुनासिक कहा जाता है। इसे हम रिव्यूज क्लासेस में पढ़े होंगे। इसे क्या बोला जाता है? चंद्र बिंदी। ठीक है। जैसे आपका हो गया, अगर हम लिखें 5 तो ये क्या है? अनुनासिक है। अगर हम लिखें सांप, क्या लिखें? सांप। ये सब क्या है? अनुनासिक है। अगर हम लिखें पाँव, क्या लिखें? पाँव। तो ये क्या है? ये सभी जो वर्ड हैं, शब्द हैं, ये सभी क्या हैं? अनुनासिक हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। विसर्ग क्या है? अभी मैंने बताया कि इस प्रकार का सिंबल क्या होता है? विसर्ग होता है और उसका उच्चारण क्या होता है? आहा। आहा जो है, आहा को ही विसर्ग कहा जाता है। जैसे हम कह रहे हैं अतः, क्या लिखे हैं? अतः। अब इसको अब ये जानिए विसर्ग का जो उच्चारण होता है ज़्यादातर संस्कृत में होता है। जैसे अगर हम इसका अतः लिखे हैं तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं अतः। ठीक है। प्रातः लिख दें, जैसे आपका है प्रातः, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? प्रातः। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।